जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी के मेडिकल की क्लासेस में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना का एक जीके का मॉडल पेपर। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें से 25 क्वेश्चंस रहेंगे जीके के। तो हम उन्हीं के बेसिस पर जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस पिक किए गए हैं और इसलिए आप इनके आधार पर अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं और आगे और भी बेहतर बना सकते हैं। और ऐसे ही मॉडल पेपर पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक। ये है टेरिटोरियल आर्मी का मॉडल पेपर जो जीके वाला सेक्शन कवर करेगा आपका। और पहला सवाल ये है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल क्या है? इन द प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट माउंटेन इज। ये कहाँ है? तो नॉर्मली इसका जो आंसर है आपको क्या पता चलना चाहिए, वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक। नीलगिरी हिल्स कहाँ है? नीलगिरी हिल्स। पूर्वी घाट यानी भारत का जो पूर्वी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत है, वो नीलगिरी पहाड़ियों पर आपस में मिलता है, ठीक। चलिए ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये नीलगिरी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? ये नीलगिरी पहाड़ी है, ठीक है। चले अब क्रिप्स प्रस्तावों को किसने उत्तर तिथि चेक कहा? पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहने का काम किसने किया था? ये गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा था कि भाई अब तुम इनकी बात ही मत करो, इनकी तो डेट ही निकल गई, ठीक है। क्योंकि क्रिप्स प्रस्तावों में कहा गया था कि भारत के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज़ादी की कोई बात नहीं थी। तो इसीलिए जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, ठीक, उसको लेकर गांधी जी ने कहा था कि अब तो हटाओ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी, किस वर्ष में हुई थी वो? ठीक है, तो ये दे रखा है नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है माउंट एवरेस्ट, और जो चढ़ाई की थी वो की थी 1953 को, और उन्होंने विजय हासिल की थी 29 मई यानी 29 मई ऑफ 1953। 29 मई को तारीख थी, ईयर था 1953। इस दिन उन लोग ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त कर ली। द्वैत शासन प्रणाली किसने लागू की? डायरकी सिस्टम या डुअल सिस्टम, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम भारत में एस्टैब्लिश किया था बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध के बाद इस्टेब्लिश किया था किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। बंगाल में से इस्टेब्लिश किया था कब? 1765 में। 1765 1772 तक चला और 72 में आकर के वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया। तो समाप्त करने वाला ये था, हालांकि इसे लागू करने वाला लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, लॉर्ड क्लाइव को। सवाल ये है प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी, वो है अन्नाईमुदी, और ये अन्नामलाई पहाड़ियों पर है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप देख लीजिए इधर, देखो यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी। 2695 मीटर ऊंची है, ये रही 2695 मीटर ऊंची। और जो दोदा बेट्टा है, दोदा बेट्टा प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सतपुड़ा पहाड़ियों में महादेव पर जो पहाड़ी है वो सबसे ऊंची चोटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो इनडायरेक्ट बेसिस पर हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से हुआ था संविधान सभा के लिए। और आपको पता है हमारी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, उसी जगह में हुई थी जहां आज पुरानी संसद है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारी पुरानी संसद का नाम क्या रख दिया गया है? संविधान पुरानी संसद का नाम चेंज कर दिया है, अब उसका नाम क्या रख दिया है? संसद भवन। तो देखें अगला क्वेश्चन, सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया था? तो आप ध्यान रखें सारे प्रोग्राम लव से लैस होते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेडी लवलेस। हालांकि याद करने का तरीका है, लेडी लवलेस ने ही सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1940। ऑप्शन नंबर बी। ये तो हम अभी बता दिए हैं आपको, हमको तो पता भी नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को यानी नेशनल फ्लैग को कब एडॉप्ट किया था? तो नेशनल फ्लैग को एक्सेप्ट एडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। तो करेक्ट आंसर इज द डी, ठीक। चलिए अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? भारतीय वैज्ञानिकों ने द्वारा बनाया गया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर माना जाता है परम। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था परम। तो आप इसी तरीके के मॉडल पेपर देखते रहिएगा और आपको बहुत सारी तैयारी बेहतर हो सकती है। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आपके पेपर में सीधे सीधे फंस जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए इनका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। भारतीय संविधान में लोकतंत्र की प्रणाली किसको अपनाया गया है? ठीक है,
विच फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान में जो लोकतंत्र है उसका कौन सा सिस्टम है इंडिया में, कौन सा है, तो इंडिया में अपनाया गया है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक तो है सिस्टम नो डाउट, लेकिन उसमें पार्लियामेंट और रिपब्लिक वाला मामला है, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में रिपब्लिक नहीं है, कि रिपब्लिक का मतलब होता है जहां देश का मुखिया चुना जाता हो, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो संसद का आपको चित्र दिख रहा होगा, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 25 इस बात को एक्सेप्ट करता है कि सिख रिलीजन में कीपिंग स्वॉर्ड यानी कि कृपाण मतलब जो चाकू या तलवार जो होता है वो धारण करना एक उनके धर्म का हिस्सा है, धार्मिक स्वतंत्रता है। ये कौन सा आर्टिकल बताता है, विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 25 कहाँ है, आर्टिकल 25 ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर सिख तलवार लेके चलते हैं तो आप उन्हें रोक नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये क्या है, ये कानून का उल्लंघन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, इसमें चेंज नहीं किया क्या, 1 बाइट इज इक्वल टू, तो 1 बाइट किसके बराबर होता है, तो ये 8 बिट्स के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 8 बिट्स के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखें, अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जब अगर किया जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो अनुच्छेद 19 के तहत होता है, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं आर्टिकल 19 के तहत। अगला क्वेश्चन देखें, एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो ये किया गया है आर्टिकल 44 के तहत, किसके तहत, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका हल्ला मचा हुआ है कि भारत में होगा, लाया जाएगा, तो 1944 है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रत्यक्ष संबंध किससे है, तो ये है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, राजनीतिक न्याय नहीं है, इसे आप काट दें, ठीक। भाग 4 में दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, और वो है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जबकि जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उनका संबंध है पॉलिटिकल जस्टिस से, राजनीतिक न्याय से, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है, तो आम चुनावों में भाग लेना या आम चुनावों में मतदान करना ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है संविधान आपसे नहीं कहता है हाँ कि आम चुनाव में मतदान करो जरूरी है, ऐसा भी नहीं है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, ये आप जानते होंगे, और इसके लिए संविधान में भाग 4 का भी जोड़ा गया। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा, सिंपल सी बात है, कौन ग्रहण करेगा, सर्वोच्च जो न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वही ग्रहण करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के राष्ट्रपति बने बाद में, ठीक है। तो ये कौन थे, ये सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहे हैं, भारत के शॉर्टेस्ट टेन्योर्ड वाइस प्रेसिडेंट है सबसे कम समय के लिए, ठीक। अगला सवाल देखें, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार प्रयोग किया गया था, तो पहली बार किसका प्रयोग किया गया था, आप बोल सकते हैं कैश मेमोरी का, ठीक है। आगे देखें अगला सवाल, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है अगर कोई संसद का सदस्य लगातार 60 दिनों तक नहीं आता है बिना इन्फॉर्म किए, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है, तो लोकसभा राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होती है, 1/10 होती है सीट्स की, 1/10 कुल सदस्य संख्या की 1/10। गणपूर्ति या कोरम का मतलब ये होता है कि जब उस सदन में उतने लोग आ जाएंगे तभी सदन का संचालन होगा, तभी कार्यवाही होगी, नहीं तो कार्यवाही नहीं करेगा, लोकसभा का स्पीकर बंद कर देगा और राज्यसभा का चेयरमैन नहीं करेगा। संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपको पता है जॉइंट सिटिंग का प्रावधान, जो राष्ट्रपति बुलाता है जॉइंट सिटिंग, और जॉइंट सिटिंग का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ बिठाया जाता है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो चलिए हम ऑप्शन पे लगा देते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे कौन, के षणमुखम चेट्टी, और इन्होंने ही भारत का प्रथम रेलवे बजट भी, वित्त मंत्री के षणमुखम चेट्टी थे, और इन्होंने भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया, आजाद भारत का पहला, ठीक है। चलिए कॉन्कर शक्ति अभ्यास यानी कॉन्कर शक्ति एक्सरसाइज है वो किस किस के बीच में होती है, तो कॉन्कर शक्ति एक्सरसाइज है वो इंडिया और यूके के बीच में होती है, तो यूके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, कॉन्कर शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूके के बीच में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21
हु वाज डिफीटेड बाय हुम इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? पृथ्वीराज नहीं, मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। 1992 में लड़ा गया तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। देखो ये मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को, और भारत में फिर इसके बाद क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला कौन पहला भारतीय था? तो ये थे केडी जादव, और ये क्या थे, एक रेसलर थे केडी जादव, और यहाँ पर इन्होंने 1952 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था पहली बार, और भारत की तरफ से ये इंडिविजुअल मेडल था ओलंपिक में, यानी किसी व्यक्ति विशेष को मिलने वाला ये मेडल था। इससे पहले तो मिल चुका था, टीम को मिला था, हमारी फुटबॉल टीम को, ठीक है, सॉरी हॉकी टीम को, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, उनके नेतृत्व में कई बार मिला था। ये तो वही है केडी जादव, ठीक है, आंसर पता है, व्यक्तिगत पदक जीतने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। व्हाट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड, यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग? कॉस्मोलॉजी। तो कहाँ है कॉस्मोलॉजी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूनिवर्स के अध्ययन को यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला जज न्यायाधीश कौन थी, या पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी MS फातिमा बीबी। ये सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज थी, चीफ जस्टिस तो कोई नहीं बनी आज तक, ये बस पहली महिला जज थी, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 25, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन, तो किस वर्ष आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी? तो आपको पता है कि वो ईयर कौन सा है? 1896। तो ये था हमारी तरफ से आपके लिए टेरिटोरियल आर्मी का 25 क्वेश्चन का बेहतरीन जीके मॉडल पेपर। और हाँ, अगर आपको कोई भी सुधार चाहिए इस वीडियो में, मॉडल पेपर में मोर डिस्कशन चाहिए, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस को और डिटेल किया जाए तो हम ज़रूर करेंगे। आपके कमेंट्स का हम लोग स्वागत करेंगे। हाँ, कमेंट लेकिन पॉजिटिव वे में होनी चाहिए और ठीक ठाक तरीके की होनी चाहिए, कुछ इम्प्रोवाइज जिससे किया जा सके, कुछ सुधार किया जा सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।